भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूजल संरक्षण और प्राधिकरण विधेयक 2024 निर्देशित किया गया था कि समिति और प्रतिवेदन को प्राधिकरण किए जाने और प्रवर समिति को प्रतिवेदन द्वारा यथा संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक राजस्थान विधानसभा के 26 जुलाई 2024 को प्रस्तावित किया गया था और प्रबंध समिति द्वारा 17 सितंबर 2024 को इसको सभापति के कुल 17 सदस्य इसमें शामिल किए गए और प्रथम बैठक इसकी 26 सितंबर 2024 को हुई, वो 5 फरवरी 2025 को हुई और समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित किए जाने का वर्तमान सत्र के अंतिम सप्ताह एक माननीय टीकाराम जी जूली साहब का है और इसमें सीधे सीधे प्रोविजन है कि जिस वक्ता का नाम है वो ही बोलेगा। यदि किसी सदस्य को बोला थर्ड पार्ट में बोलेंगे, वो बीच में कैसे बोल सकते हैं? वो कोई नियम ही नहीं है, इनका नाम नहीं बोल सकते। नंबर जो है टीकाराम जी जूली का, तो टीकाराम जी जूली बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? वो ये लिस्ट दी हुई है आपकी, बीच में कैसे बोलेंगे? वो माननीय आप सचिव को बुला के पूछिए, नहीं बोल सकते वो। आप भी सभापति रहे हो, कई सदस्यों को बुलाया आपने। टीकाराम जी जूली बोलेंगे। तो माननीय सभापति महोदय, उनको बुला रहे तो आप थर्ड पार्ट में बुलाइए, आप बीच में कैसे बोलेंगे? वो जो प्रवर्तन समिति ने जो बिल पे विचार किया है, ये नियम है माननीय सदस्य महोदय, सभापति महोदय, नियम है, स्पष्ट नियम है। बैठो कि जिनके नाम है, नहीं नाम तो है इनका भी, नाम है मेरा, वही बोलेंगे। नहीं नाम नहीं, इसमें नाम नहीं है इनका। लिस्ट में नाम है। कहाँ नाम है इनका? नाम देखो, लिस्ट में नाम है मेरा। कहाँ नाम है इनका? नाम है, आप नाम देखो पहले। तो इनका नाम तो चला गया। हाँ, बिल में नाम है, इनका नाम तो चला गया। आपने इनका नाम पुकारा, नाम चला गया इनका। दिए ना बोलने का नाम आपने पुकारा, नाम चला गया। अब टीकाराम जी जूली का नाम है, अब टीकाराम जी जूली बोलेंगे। अरे जब मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप बनाइए, ये कोई नियम नहीं होता है। आप खड़े होकर कोई नियम बताएंगे क्या? जबरदस्ती देंगे परमिशन? आप बनाइए, नहीं दे सकते आप। ये किस देंगे? जब लिस्ट में नाम है, अगर वो परमिशन लेके गए, नंबर चला गया उनका। बोलेंगे, आप बोलिए। आगे से आप पूछिए, आप इनसे साहब, माननीय सभापति महोदय, चेक करवा लो, बात से बात कर रहे हैं, नियम चेक करा लो। माननीय सभापति महोदय, आसन से परमिशन लेके उन्होंने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं आके बोलूंगा, तो उनका नाम है, लिस्ट में बोल सकते हो। आप लिस्ट देख ले, नियम है। अरे लिस्ट देख ले माननीय, नियम यही है। आपने आप देख लीजिए नियम, आपने व्यवस्था दे दी तो एक बार वो बोलने दो उनको। सभापति जी को अधिकार है, सभापति जी को पूरा अधिकार है। व्यवस्था नहीं, नाम है। माननीय सदस्य आप बैठिए। अगर आप बहस कर रहे थे वरिष्ठ हो गए, आप स्वयं सभापति रहे, जब लिस्ट में नाम है सभापति जी ने और वो अगर आसन की परमिशन लेके और लेके बाहर गए, तो मैं ये आसन को अधिकार नहीं है क्या? अधिकार है इसमें। बोलेंगे, बीच में नहीं बोल। नहीं, नाम है, नहीं। नाम तो इनका नाम आपने पुकारा था। अरे तो क्या नाम है इसमें? आप लिस्ट और परमिशन देके कोई व्यक्ति गया आप है, लिस्ट देख ले माननीय। 2 मिनट बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने प्लीज आप बैठिए, आपने आप बैठिए माननीय सर। बैठो। जो बिल इतना हमारी समय आपने भी वेस्ट कर दिया। जो बिल हमारी सरकार लेके आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। आज जिस बिल पे चर्चा हो रही है, आप इतने वरिष्ठ हो गए तो आप विराजो यहाँ। जिस बिल पे चर्चा हो रही है सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आसन की व्यवस्था होती है। आप माननीय सदस्य बात कर रहे थे ट्यूबवेल की, जो आज ट्यूबवेल खुद रहे हमारे प्रदेश में, और ट्यूबवेल बिना परमिशन के ट्यूबवेल खोदते हैं और उन ट्यूबवेल को हम वैसे खुला छोड़ देते हैं। कई राजस्थान के कई बच्चे उस ट्यूबवेल में गिर के मर रहे हैं, कई बच्चे पिछली सरकार में, और सरकार के कई पूरा प्रशासन उसमें लगा है बच्चों को निकालने में, और 5-5, 7-7 दिन उसमें लगे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, जो इस बिल में, हमारे बिल में जो नियम लगाया गए हैं, जो भी ट्यूबवेल खुदेगा उसका परमिशन लें। एक और आप जल दोहन की बात कर रहे हैं, अगर अंडरग्राउंड अगर हम जल दोहन जो हो रहा है उसको रोकेंगे, अगर नहीं रोकेंगे तो राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान में नदियों का पानी बह के निकल जाता है, नालों का पानी बह के निकल जाता है। उस जल को हमें रोकने की जरूरत है।
और उसको रोक के छोटे छोटे एनीकट बना के छोटे छोटे बांध बना के उस पानी को रोकने की जरूरत है। 13 से 18 में माननीय हमारी मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई थी। उसके माध्यम से छोटे छोटे माइक्रो डैम, छोटे छोटे एनीकट, छोटे छोटे बांध बने। उससे मेरा क्षेत्र झालावाड़ जिला डार्क जोन में था, वो आज डार्क जोन से बाहर आ गया है। अगर हम पानी को नहीं रोकेंगे तो कल को हमें राजस्थान में पानी पीने को लिए पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमको पूरे राजस्थान में इसको ध्यान देना पड़ेगा। और जो ये बिल हम लेके आए हैं ये बहुत ही सराहनीय बिल हैं। जिस प्रकार से पानी के लिए बिन पानी सांसें रुकी, जीवन है मजबूर, प्यासी गोरैया कहे मुझे पिला दो नीर। तो ये पानी पे चर्चा हो रही माननीय सभापति महोदय, और आप लोग कह रहे हैं कि बिल सही नहीं है और बिल सही नहीं आया। इतना अच्छा बिल लेके और प्रबंधन समिति को सौंपा गया, उसके बाद प्रबंधन समिति ने इस पर निर्णय लिया गया और ये बिल जो लागू हुआ है। आपने हमारे 13 जिलों को ERCP के माध्यम से हमारी सरकार ने जोड़ा है। इसमें हजारों किसानों को, हजारों गांव को फायदा होगा। इससे ERCP का जो पानी बह के जाता है उस पानी को हम रोकेंगे, और नदियों के नालों को पानी को अगर हम रोकते हैं तो इससे काफ़ी हमारे राजस्थान को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। राजस्थान में करीब 2,66,000 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। करीब 78,000 हेक्टेयर की खेती अभी वर्तमान हमारे चल रही हैं, और पंचायत समितियों के माध्यम से भी 83 पंचायत समितियों में से 81 कुओं और भूजल में सुधार हुआ है। और इस भूजल के सुधार की हमें ज़रूरत है, और जगह जगह अगर छोटे छोटे एनीकट बनाएंगे, चेक डैम बनाएंगे, और हम जो हैंडपम्प, और अगर जिस एरिया में आपका बांध नहीं है, आपका चेक डैम नहीं है, वहाँ हमें 700-700 फीट अंदर ट्यूबवेल खुदाने पड़ते हैं। और जिस एरिया में चेक डैम बन गए, बांध को अगर उस पानी को रोका तो वहाँ 100-200 फीट पे पानी आता है। और यह योजना बहुत अच्छी हम बिल के माध्यम से ला रहे हैं। और जो आपने ये बिल लाया है, मैंने इस पर जनमत जानने के लिए बोला था, मैं अपने वापस लेता हूँ, और इस प्रबंधन समिति जो बिल पास किया है इसको पारित किया जाए। इसके बिल के समर्थन में मैं जो जनमत जानने के लिए नाम दिया था वापस लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।